ठीक, तो अब आप सबके लिए जो है काफ़ी लंबे समय से कोई वीडियो नहीं बन पाने के कारण जो है तो वीडियो नहीं बन रहा था, तो आज आप सबको इस होली के पावन अवसर पर ठीक है एक नया वीडियो आप लोग को प्रोवाइड किया जा रहा है। ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे हर बार जो है चाहे हाई स्कूल का हो या इंटर का बोर्ड एग्ज़ाम हो, जिसमें ढेर सारे क्वेश्चन जो है इससे पूछे जाते हैं। ढेर सारे क्वेश्चन का मतलब है यहाँ से कम 4 से 10 नंबर के क्वेश्चन जो है पुटअप किए जाते हैं इंटर और हाई स्कूल के एग्जाम में। ठीक है, तो यूपी बोर्ड के अगर आप छात्र हैं या सीबीएसई बोर्ड के छात्र हैं, आपको इंग्लिश नहीं समझ में आती तो आपको यहाँ बाई लैंग्वेज में इंग्लिश और हिंदी दोनों में जो है क्या किया जाएगा, समझाएगा। तो यहाँ पर आपकी जो बात आ रही है इकोसिस्टम, ठीक है, यहाँ हम इकोलॉजी लिखे हैं। ठीक है, हम पहले इकोसिस्टम से शुरू करते हैं, इकोलॉजी हटाते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारी जो है पहले से टॉपिक आती है जिसका नाम है इकोसिस्टम। ठीक है, तो इकोसिस्टम स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग को फिर से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। रंग भरा होली आप सबको बहुत विशेष। ठीक है, तो आप लोग जो है होली विश करिए और होली को एंजॉय करिए, लेकिन जब तक हम वीडियो आप लोग को प्रोवाइड कर रहे हैं वीडियो पे आप लोग बने रहें। तो यहाँ पर आपको छोटा छोटा वीडियो दिया जाएगा जिससे आप लोग जो है काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक, तो यहाँ पर आपके एग्जाम या बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा और बायोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी आपका इसके साथ साथ कवर होता चलेगा। ये वीडियो आपके कई सारे कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो दोस्तों फिर से हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारे टॉपिक का नाम है इकोलॉजी। ठीक है, तो इकोलॉजी की तरफ हम जो है चलते हैं। तो इकोलॉजी में पहले हम इकोसिस्टम सीखते हैं। इकोसिस्टम क्या होता है तो देखते हैं यहाँ पर थोड़ा सा इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम जिसे हिंदी में पारितंत्र बोलते हैं, पारितंत्र, इकोसिस्टम या जिसे पारितंत्र बोलते हैं। तो इकोसिस्टम या पारितंत्र क्या होता है, ठीक है, तो हमारे आसपास इन्वायरमेंटल उपस्थित है जिसे हम जो है एबायोटिक या जो है निर्जीव पदार्थ कहते हैं या क्लाइमेट्स कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो हैं या एनिमल्स जो होते हैं या प्लांट्स जो होते हैं सब लिविंग होते हैं। ठीक है, तो इसमें इकोलॉजी में आसान चीज़ हम सीखते हैं कि जो हमारे सजीव होते हैं, सजीव होते हैं जिसे लिविंग बोला जाता है, और हमारे वातावरण जिसे इन्वायरमेंटल बोला जाता है, वातावरण जिसे इन्वायरमेंटल बोला जाता है। इन्वायरमेंट या इन्वायरमेंटल बोला जाता है। तो हमारे सजीवों के बीच, हम लोग सजीव हैं, और हमारे आसपास के क्लाइमेट या इन्वायरमेंट या जो है वातावरण या निर्जीव पदार्थ जो होते हैं, इनके बीच में जो संबंध होता है, रिलेशनशिप होता है, इनके बीच में जो क्या होता है, रिलेशनशिप होता है या संबंध होता है। यहाँ हम लिख दे रहे हैं संबंध या रिलेशनशिप, संबंध या रिलेशनशिप, जो इनके बीच में संबंध या रिलेशनशिप होता है, इसी संबंध या रिलेशनशिप को हम जो है क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं। इसी संबंध या रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं। इसी संबंध या रिलेशनशिप को हम इकोसिस्टम बोलते हैं। फिर से कॉपी में नोट डाउन करते रहिए। ठीक है, आपका मेन हथियार कॉपी और कलम है, और कॉपी कलम के बिना आप जो है कुछ भी इम्पॉसिबल जो नहीं कर सकते। ठीक है, तो पॉसिबल अगर करना है आप लोग को तो कॉपी कलम और हथियार अपना लेकर बैठिए, जिससे आपको पॉसिबिलिटी जो है ज़्यादा बने कि आपको ज़्यादा चीज़ समझ में आए। तो ऑनलाइन अगर आप देख रहे हैं तो जो है कॉपी कलम आपके पास ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, कॉपी कलम अगर नहीं है तो आप जो है सही से मन नहीं लगा पाएंगे, आपका दिमाग जो है डाइवर्ट होता रहेगा। तो डाइवर्ट ना होते हुए हम फिर से अपने टॉपिक को एक बार देखते हैं। टॉपिक एकदम बिल्कुल आसान भाषा में कि सजीव और वातावरण के बीच में जो संबंध होता है हम इकोसिस्टम बोलते हैं। मतलब कि हम जो है अलग अलग प्रदेश या अलग अलग वातावरण में रहते हैं। ठीक है, हमारे अलग अलग वातावरण के प्रति हमारा शरीर जो है उसी के प्रति अनुकूल होता है, और उसी के प्रति अनुकूल होने के साथ साथ हम उसी से संबंधित रहते हैं, उसी अनुकूल हम कपड़े पहनते हैं, हमारा वेशभूषा होता है। ठीक है, सारी चीज़ें जो है उसी के अनुकूल क्या होती है, चलती है। तो उसी के अनुकूल जो सारी चीज़ें चलती हैं उनसे हमारा कुछ संबंध या रिलेशन बन जाता है। उसी संबंध या रिलेशन को हम जो है पारितंत्र बोलते हैं या इकोसिस्टम बोलते हैं। ठीक, अब जो है इकोलॉजी क्या होती है, पारिस्थितिकी क्या होती है। तो इकोलॉजी जो है इकोसिस्टम जिस ब्रांच में, बायोलॉजी के जिस ब्रांच में, यहाँ देखिए बायोलॉजी के जिस ब्रांच में, बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान होता है, तो जीव विज्ञान के जिस ब्रांच में हम इसका स्टडी करते हैं, क्या करते हैं, इसका हम पारितंत्र का जिस ब्रांच में इसकी स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो जिस ब्रांच में इसका हम अध्ययन करते हैं उसे हम बोलते हैं का इकोलॉजी। कन्फर्म।
फिर से देखिए, जिस ब्रांच में हम जो है इकोसिस्टम का अध्ययन करते हैं उस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, उस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, कमेंट करके बताइएगा आप लोग, ठीक है। उस ब्रांच को क्या बोलते हैं, फिर से कमेंट करिएगा, फटाफट से टाइप करिएगा आप लोग, ठीक है। तो उस ब्रांच को हम लोग यहाँ क्या बोलते हैं, फिर से हम देखते हैं, उस ब्रांच को हम बोलते हैं क्या, इकोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इकोलॉजी। चलिए यहाँ पर अपना माइंड मैप सेटअप करिएगा। माइंड मैप सेटअप करने में यहाँ देखिए, आप देखने में यहाँ पर फिर से देखते हैं, सजीव और इन्वायरमेंटल मतलब लिविंग हमारा और इन्वायरमेंटल के बीच में जो रिलेशनशिप होता है, बिटवीन रिलेशनशिप दैट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। और इस इकोसिस्टम को हम बायोलॉजी के जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, इकोलॉजी बोलते हैं, ठीक। तो इकोसिस्टम को हम बायोलॉजी के जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं उसे क्या बोलते हैं, इकोलॉजी बोलते हैं। फिर से कंफर्म हो गया, ठीक, कंफर्म हो गया तो कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और आगे थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे जो है इसका चलते हैं, ठीक हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। अब इसे इकोसिस्टम को कुछ वैज्ञानिक थे डिस्कवर किए थे या बताए थे या शब्द जो है क्वाइनेट बाई शब्द या दिए थे, ठीक है। जिन्होंने इकोसिस्टम शब्द दिया था उनका नाम था एजी टेंसले। क्या नाम था, एजी टेंसले। तो ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं जिन्होंने इसका नाम दिया था उस वैज्ञानिक का नाम था एजी टेंसले, ठीक। यहाँ पे स्पेलिंग ध्यान से देखिएगा, एजी टेंसले, हम बोल भी दे रहे हैं TANSLEY, ठीक है। तो ये जो है हमारा एजी टेंसले है, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, इकोलॉजी का जो है डिस्कवर किया था या इकोलॉजी शब्द को दिया था। तो इकोलॉजी शब्द क्वाइनेट बाई एजी टेंसले 1935, ठीक है। यहाँ इन्होंने 1935 में जो है इकोसिस्टम को जो है क्या किया था, शब्द को दिया था, ठीक। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हमारा इकोलॉजी, ठीक। तो इकोलॉजी शब्द किन्होंने दिया था, तो इकोलॉजी शब्द को हमारे यहाँ पर महानुभाव अच्छे वैज्ञानिक, ठीक है, जिनका नाम बहुत पॉपुलर है, ठीक है, उनका नाम था एर्नेस्ट हैकल, ठीक है। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं ERUEST, एर्नेस्ट हैकल, एर्नेस्ट हैकल। तो एर्नेस्ट हैकल नामक वैज्ञानिक ने इन्होंने इकोलॉजी शब्द को दिया था। फिर से पूरा माइंड मैप अपने दिमाग में क्लियर करते चलिए, ठीक है। माइंड मैप ही क्लियर रहेगा तभी सारी चीज़ें होंगी। तो यहाँ पे हमारा सजीव होते हैं, जितने भी सजीव कौन कौन से होते हैं, तो हमारे जितने भी एनिमल होते हैं, जितने भी एनिमल होते हैं और प्लांट्स होते हैं और कुछ छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये सारे सब के सब जो है क्या होते हैं, हमारे सजीव होते हैं, ठीक। एनिमल्स जो होते हैं और जो प्लांट्स होते हैं ये सब के सब क्या होते हैं, सजीव होते हैं। और हमारे ये इन्वायरमेंटल क्या होते हैं, ये सजीव नहीं होते, ये नॉन लिविंग होते हैं। क्या होते हैं, फिर से यहाँ देख लीजिए, ये नॉन लिविंग होते हैं, मतलब ये निर्जीव होते हैं, ठीक है। और निर्जीव में हमारे आसपास के इन्वायरमेंटल को जो है क्या किया गया है, ऑब्जर्व किया गया है। तो मतलब सजीवों और निर्जीवों के बीच के जो संबंध होते हैं उसे इकोसिस्टम बोलते हैं। और इस इकोसिस्टम को हम बायोलॉजी के जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं उसे इकोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूछा जाता है, कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है कि एजी टेंसले ने किसकी खोज की थी, पारिस्थितिकी की कि पारितंत्र की। यहाँ पे कंफ्यूज करता है, ठीक है। तो हम जो है पारिस्थितिकी और पारितंत्र में कंफ्यूज रहते हैं, इससे अच्छा हम इंग्लिश वाला ही टर्मोलॉजी यूज कर लेते हैं। यहाँ इकोसिस्टम मतलब होता है पारितंत्र, तो एजी टेंसले ने पारितंत्र की जो है खोज की थी और इकोलॉजी शब्द जो है एर्नेस्ट हैकल नामक वैज्ञानिक दिए थे। तो नोट डाउन करिए कॉपी में आप लोग फटाफट से, ठीक है, फिर हम जो है इसे मिटाते हैं। ठीक, फिर चलो आगे देखते हैं, ठीक। यहाँ तक हो गया। अब जो है इसमें हम आगे तरफ बढ़ते हैं। चलिए आगे तरफ इसमें हम देखते हैं, आगे तरफ की जो है इकोलॉजी को अलग अलग जो है शाखाओं में बांटा गया है अध्ययन के लिए, ठीक है। तो इकोलॉजी को हम पढ़ने के लिए इसे दो शाखाओं में या दो ब्रांच में बांटते हैं, ठीक है। तो इकोसिस्टम को हम दो ब्रांच में बांटते हैं। इकोसिस्टम को हम जो है कितने ब्रांच में बांटते हैं, दो ब्रांच में बांटते हैं,
टू टाइप में, ठीक है। नंबर पहला बायोटिक कंपोनेंट, नंबर फर्स्ट हमारा जो है बायोटिक कंपोनेंट है, नंबर फर्स्ट हमारा बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट और नंबर सेकंड जो होता है एबायोटिक कंपोनेंट। ठीक, तो पहला हमारा बायोटिक कंपोनेंट, ठीक है। ठीक, तो हमारा जो है बायोटिक कंपोनेंट और जो है यहाँ एबायोटिक कंपोनेंट, ठीक है। तो यहाँ हमारा जैविक घटक और अजैविक घटक। तो बायोटिक कंपोनेंट को हम जो है जैविक घटक बोलते हैं, जैविक घटक, जैविक घटक, और एबायोटिक को हम जो है अजैविक घटक बोलते हैं, अजैविक घटक। तो आप लोग होली खूब मनाइएगा, ठीक है। होली के साथ साथ ढेर सारा अबीर भी लाइएगा, रंग भी लाइएगा, लगाइएगा और खेलिएगा, ठीक है। तो यहाँ इसीलिए बहुत सारा कलरफुल जो है यहाँ पे चाक आप लोग के लिए मंगाया गया है। तो आप लोग भी अपने कॉपी में चाक बदल बदल के लिखिएगा, ठीक है। चाक बदल बदल के, चाक नहीं पेन बदल बदल के, ठीक है। क्या लिखना है? पेन बदल बदल के लिखिएगा, चाक नहीं, ठीक है। हमें तो बोर्ड पे लिखना है, हमें चाक से लिखना है। आप लोग अपने कॉपी में पेन बदल बदल के लिखिएगा, जिससे आप सबके लिए जो है बहुत मज़ेदार और कॉपी देखने में अच्छा लगेगा, ठीक है। और पढ़ने में भी जो है कलरफुल कॉपी पढ़ने में भी अच्छी लगती है। तो आप लोग भी ऐसा ही कुछ करिएगा जिससे दिमाग जो है कॉपी पे एक पेज पढ़ने की इच्छा रहे तो 2 पेज पढ़ लो, ठीक है। तो ऐसी कुछ कॉपी जो है इंटरेस्टेड बनाई जाती है पढ़ाई को रोचक बनाने के लिए। तो यहाँ पे आप लोग बहुत अच्छे से रिस्पांस दे रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं, ठीक है। और कमेंट का आप लोग का रिप्लाई सबके किया जाएगा। और जो भी समस्या होती है आपके बोर्ड एग्जाम से, आप क्वेश्चन जो है हमारे पर्सनल व्हाट्सएप पे या जो है चैनल के माध्यम से पूछ सकते हैं। हम बताने का आपका पूरा प्रयास करेंगे कि आपके क्वेश्चन को आंसर दिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बायोटिक कंपोनेंट इकोसिस्टम को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, एक बायोटिक कंपोनेंट, एक एबायोटिक कंपोनेंट, ठीक है। तो बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक क्या कंपोनेंट को हिंदी में बायोटिक कंपोनेंट को जैविक घटक और एबायोटिक कंपोनेंट को क्या बोला जाता है? अजैविक घटक। यहाँ तक क्लियर? दैट्स क्लियर? रिप्लाई करिएगा, यहाँ तक की बात क्लियर हुई? ठीक है, तो यहाँ तक की बात क्लियर हुई। तो यहाँ पर हमारे जैविक घटक क्या होते हैं, ठीक है। तो जैविक घटक हमारे जो लिविंग मैटर होते हैं, क्या होते हैं? लिविंग मैटर जो होते हैं, लिविंग मैटर, ठीक। जो लिविंग मैटर हमारे होते हैं वो क्या होते हैं? जैविक घटक होते हैं। जितने भी सजीव पदार्थ होते हैं वो जैविक घटक होते हैं, ठीक है। और जो नॉन लिविंग मैटर होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? अजैविक घटक होते हैं। नॉन लिविंग मैटर को हम क्या बोलते हैं? अजैविक घटक बोलते हैं, नॉन लिविंग मैटर, ठीक। तो नॉन लिविंग मैटर को हम जो है अजैविक घटक बोलते हैं और लिविंग मैटर को हम क्या बोलते हैं? जैविक घटक। क्लियर? तो ये लिविंग मैटर मतलब जितने भी सजीव पदार्थ हमारे होते हैं वो जैविक घटक में आते हैं, और जो हमारे सजीव पदार्थ नहीं होते हैं वो जो है कहाँ आते हैं? अजैविक घटक में आते हैं। चलिए हम पहले बायोटिक कंपोनेंट के बारे में थोड़ा सा क्या करते हैं, सीखते हैं, ठीक। तो अगले वीडियो में हम आपको बायोटिक कंपोनेंट के बारे में क्या करेंगे, बताएंगे। तो आप जो है इसका जो है बनाते रहिए। अभी थोड़ी देर में ही हम आपको फिर से जो है इसके बारे में बताते हैं।